Welcome in this session. In today's session, we will continue our discussion on active methylene compound. In previous session, we learned the two main types of active methylene compound and why they were known as active methylene and how the active methylene was responsible for the chemical properties of them. तो इस सेशन में हम उन दोनों कंपाउंड्स इथाइल एसीटो एसीटेट और डाई इथाइल मैलोनेट की सिंथेटिक एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि कैसे ये कंपाउंड लेबोरेटरी में यूज होते हैं दूसरे कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। आपको बता दें कि ये इथाइल एसीटो एसीटेट और डाई इथाइल मैलोनेट दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों स्टूडेंट्स के लिए। एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम में, ज़्यादातर पूछा जाता है कि आउटलाइन द सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट और एसीटो एसिटिक एस्टर। सो लेट अस सी कि एसीटो एसिटिक एस्टर को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं लेबोरेटरी में। You already know in the previous session that what is acetoacetic ester or what is ethyl acetoacetate. Acetoacetic ester or ethyl एसीटेट, इसको EAA भी कहते हैं। ये हो गया एक एसीटोन ग्रुप या एसीटो ग्रुप, ये है एस्टर ग्रुप C2H5। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं एसीटो एसिटिक एस्टर, एस्टर ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसीटो ग्रुप, या इसी को बोलते हैं EAA। कौन से डिस्टर्ब हो जाता है? अब एथाइल एसीटोएसीटेट में ये एक एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है। दिस इज एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। अब अगर इस कंपाउंड को हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर दें, बेस जैसे सोडियम मिथॉक्साइड NaOMe, बेस विल एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम हियर, यहां का प्रोटॉन बेस निकल, इट विल माइनस MeOH और प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसको बनाने का तरीका सीख लीजिए, एग्जाम में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर लंबा है लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान है। C2H5, दिस विल जेनरेट N, ठीक, द बेस विल एक्सट्रैक्ट द प्रोटॉन एंड इट विल जनरेट N। अब ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन के पास माइनस चार्ज है। दिस कार्बन न्यूक्लियोफाइल इज वेरी यूजफुल टू रिएक्ट एट एनी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, लाइक अब अगर इसको किसी एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करा दिया जाए, X इज हेलोजन, इट कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन, ये क्लोरीन भी हो सकता है या ब्रोमीन भी हो सकता है। तो RX मतलब एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में ये यहाँ पे
कैटायन बनाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जब ये ब्रेक होगा। तो इससे कैसे रिएक्ट करेगा ये, इसको यहां लिखते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। RX ये इधर गया और ये माइनस चार्ज इस पे आ गया। ठीक, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इजी है। क्या हो गया, ये R ग्रुप इस मेथिलीन पे आके जुड़ गया। अब हम ये रिएक्शन रिपीट भी कर सकते हैं, बहुत सारे केसेस में रिएक्शन रिपीट होती है। अगर हम फिर से सोडियम मेथॉक्साइड का एक मोल ले लें बेस का, क्योंकि अभी एक प्रोटॉन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ एक बचा हुआ है, और एक दूसरा एल्काइल हैलाइड ले लें R2X, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, R2, दो एल्काइल लग जाएंगे, एक यहाँ पे लगा है, एक और लग जाएगा यहाँ। तो इस तरह से इन दिस वे वी कैन एल्काइलेट दिस एक्टिव मेथिलीन कार्बन विद डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स और डिजायर्ड एल्काइल ग्रुप्स। हमको जो कंपाउंड बनाना है उसके हिसाब से हम एल्काइल ग्रुप अपना चूज करेंगे और यहाँ पे एल्काइलेट कर देंगे। अब जब हम इस कार्बन को एल्काइलेट कर लिया, अब हम इसको हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। तो एथाइल एसीटोएसीटेट की हाइड्रोलिसिस दो तरह से की जा सकती है। देयर आर two methods to hydrolyze this ethyl acetoacetate. One is known as ketonic hydrolysis and other is known as acid hydrolysis. एक को ketonic hydrolysis कहते हैं, दूसरे को acid hydrolysis कहते हैं। अब ketonic और acid hydrolysis क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, एक में कीटोन होता है, एक में एसिड होता है। इसको देख लीजिए, इसके बाद हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, बस उसके बाद हम इससे डिजायर्ड कंपाउंड्स सिंथेसाइज करना सीखेंगे। इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखते हैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में जैसा कि आपको बताया, इट इज नोन एज कीटोनिक हाइड्रोलिसिस बिकॉज द एंड प्रोडक्ट इज कीटोन। द एंड प्रोडक्ट व्हाट वी गेट आफ्टर रिएक्शन इज अ कीटोन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। So suppose we have ethyl acetoacetate and we react it with dilute aqueous KOH, पानी में सॉल्यूशन है, ठीक है, पानी में सॉल्यूशन है aqueous KOH, और फिर इसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया। दे आर सीक्वेंशियल स्टेप्स, पहले ये है फिर ये है। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है इसको गर्म ही करना है, ध्यान रखिएगा। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO, डिकार्बोक्सिलेट होता है। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा इसमें CH3 ये कीटोन और यहाँ पे CH3 ये मिल गया, प्लस CO2 और प्लस C2H5OH। अब रिएक्शन तो आप समझ गए होंगे कैसे हुई, एक बार देख लीजिए।
यहाँ पे बेस ले रहे हैं तो एक्वस KOH क्या है, पानी के साथ बेस है, तो ये इस एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर देगा. दिस एस्टर विल बी हाइड्रोलाइज्ड इन फॉर्म ऑफ एसिड. Hydrolysis. Then ठीक है, ड्यू टू दिस aqueous KOH, this ester group will change into acid group. ये पहला स्टेप हो गया. फिर क्या होगा, हीट गरम कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होगा, -CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी. और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो क्या प्रोडक्ट बचेगा, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, CO2, ये हाइड्रोजन बच जाएगा, CH3, यहां पे कीटोन आ गया. तो क्योंकि इससे स्टार्ट करने पे कीटोन मिला, इसलिए इसको बोला गया कीटोनिक हाइड्रोलिसिस. समझ गए, बिल्कुल इजी है. ये एथाइल एसीटोएसीटेट हमने लिया and it is treated with aqueous KOH. This point should be remembered that this is treated with aqueous KOH. KOH in water and dilute solution, and then this ethyl acetoacetate will yield after heating and decarboxylation this acetone. अब decarboxylation कैसे होता है, अगर आप इसका मैकेनिज्म जानना चाहते हैं तो देखिए, ये क्या बना है, यही सेम मॉलिक्यूल बना है एसिड. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इतना पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट हो गया ना, C डबल बॉन्ड OH, और ये कीटोन हो गया, ये कीटोन हो गया. तो जब अब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये यहां चला जाएगा और ये इसको ले लेगा. क्या प्रोडक्ट बन सकता है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और प्लस CO2, ये बन जाएगा. ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई. अब यहाँ पे ये टॉटोमराइज हो जाएगा. ये देखिए इनॉल फॉर्म है, एल्कीन है, अल्कोहल. ये इनॉल जो टॉटोमराइज होगा तो क्या बना देगा, कीटोन. अब देखिए वही एसीटोन हमको मिल गया यहाँ पे, CH3, ठीक. तो एथाइल एसीटोएस्टेट से शुरू किया था, एसीटोन मिल गया. इसको लिख लीजिए, लिख रहा हूं तो
दूसरी हाइड्रोलिसिस है एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड कीटोनिक नहीं, क्योंकि इस हाइड्रोलिसिस में जो एंड प्रोडक्ट होगा वो एसिड होगा। ये कैसे होगी इसको समझिए। हमारे पास एथाइल एसिटो एसीटेट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें एल्कोहलिक KOH लेंगे या इथेनॉलिक KOH। उसमें एक्वस KOH लिया था, इसमें इथेनॉलिक KOH लेंगे। एसिड लेंगे, इसको हीट करेंगे, रिफ्लक्स करेंगे, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये यहां से ब्रेक होगा। ओके, अब यहां से ब्रेक होगा तो CH3COK, एक का पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा प्लस CH3COOK माइनस प्लस माइनस प्लस, और एक क्या अलग हो जाएगा C2H5OH। तो इसमें एसिड, और क्योंकि हम एसिड यूज ही कर रहे हैं इसमें, तो ये CH3COOH एसिटिक एसिड हमको प्रोडक्ट मिलेगा। और ये क्योंकि ये एसिटिक एसिड प्रोडक्ट मिल रहा है इसलिए इसका नाम एसिड हाइड्रोलिसिस हो गया। अब ये रिएक्शन कैसे होती है अगर ये जानना चाहते हैं तो इसमें देखिए, ये रिएक्शन जस्ट अपोजिट है सिंथेसिस ऑफ एथाइल एसीटो एसीटेट का। एथाइल एसीटेट कैसे बनता है, बाय क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, तो उसका अपोजिट है। इसमें डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है। देखिए ये एथाइल एसीटो एसीटेट है और हमारे पास एल्कोहल है, क्या बन जाएगा, अब जब ये वापस आता है, इफ वी कम बैक टू इट ओरिजिनल पोजीशन, दिस बॉन्ड विल ब्रेक टू फॉर्म द एनायन। इसमें क्या होगा, एक तो ये एस्टर मिल गया प्लस CH2, यहाँ पे माइनस चार्ज आया, एक एस्टर ये मिल गया, एक एस्टर ये मिल गया, यही हमको यहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है, एक एसिड यहाँ एक एसिड यहाँ। अब ये एस्टर हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो एसिड हो जाएगा, समझ गए। तो इसमें क्योंकि एसिड एंड प्रोडक्ट मिल रहा है इसलिए ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। नोट कर लीजिए, इसको नोट करना होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, सिंथेटिक एप्लीकेशन इसकी। तो इसमें दो चीजें बनाने में इसका यूज होता है, दो तरह के कंपाउंड, वी कैन सिंथेसाइज ईदर कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स मेनली, विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के लिए। तो पहले हम देखते हैं कीटोन कैसे बनाते हैं। ठीक, तो कोई भी कीटोन अगर हम बनाना चाहते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कीटोन बनाने के लिए,
ब्यूटानोन। ठीक, ब्यूटानोन क्या होता है? कितने कार्बन होंगे? 4, CH3 CH2 CH3। कोई भी हमको कीटोन अगर बनाना है तो हम सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। फर्स्ट वी विल राइट द फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कीटोन, देन वी विल पिक अप द एसीटोन न्यूक्लियस। हम एसीटोन का स्ट्रक्चर इसमें से अलग करेंगे और बाकी पार्ट अलग कर देंगे। तो एसीटोन क्या होता है? CH3 CO CH3। ठीक, ये एसीटोन है। तो यहां से क्या किया, ये एसीटोन फ्रैक्शन अलग कर लिया, तो बचा क्या? CH3। तो जो फ्रैक्शन यहां पे बचा है उसका हैलाइड लेके हम रिएक्शन कराएंगे, उसका हैलाइड। हैलाइड जैसे अगर CH3 यहां बचा तो हमको रिएक्शन करानी है CH3Br से, बस। अब सेम सीक्वेंस रहेगा कीटोनिक हाइड्रोलिसिस जैसे हम लोगों ने किया था। देखिए कैसे हमको शुरुआत करनी है एथाइल एसीटोन एसीटेट से। ठीक, पहले हमने रिएक्शन करा दी बेस से सोडियम मेथॉक्साइड, एनायन बन गया। अब एनायन बन गया तो हमको एल्काइल हैलाइड कौन सा लेना है? यहाँ पे हमने निकाल लिया है CH3Br, ये यहाँ भागेगा। सेम रिएक्शन सीक्वेंस है जो हम लोगों ने देखा था अभी। बन गया, यहाँ पे CH3 रख दिया। अब कुछ नहीं करना है, बस डाइल्यूट इक्वल्स KOH। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस की कंडीशन क्या थी? H2SO4 और हीट किया था, हाइड्रोलाइज हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? हमको क्या बनाना था? ब्यूटानोन बनाना था, और यहाँ हमको क्या मिल गया? ये ब्यूटानोन मिल गया। मिल गया, ये एसिड हाइड्रोलिसिस है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, इसको लिखना हो तो लिख लीजिए। थ्री मेथाइल पेंट टू ओन। अभी क्या कह रहा है? 5 कार्बन है, ठीक, और 2 पोजीशन पे कीटोन है और 3 पोजीशन पे मेथाइल है, H2 H3 H3। अब ये कैसे बनाना है? हाउ वी विल सिंथेसाइज? तो फर्स्ट रिमेंबर वी हैव टू पिक अप द एसीटोन न्यूक्लियस। सो एसीटोन न्यूक्लियस इज दिस, एसीटोन न्यूक्लियस है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या क्या है? एक CH3 CH2, एक CH3। तो हम इसमें एक की जगह 2 बार एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे। एक बार रिएक्शन कराएंगे CH3 CH2 Br से, और दूसरी बार CH3 Br से रिएक्शन करेंगे। देखिए कैसा बनेगा। NaOMe सोडियम मेथॉक्साइड बेस, तो यहाँ क्या होगा? एनायन जनरेट हो जाएगा, और एनायन फिर एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा। हमें CH3 CH2 Br
अब एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लग जाएगा, OC2H5, ये एस्टर है, तो OC2H5 C2H5 कीटोन कीटोन, ठीक, C2H5 यहाँ लग गया। अब ये रिएक्शन सीक्वेंस हम फिर रिपीट कर देंगे। NaOMe बेस लिया और दूसरा ले लिया CH3Br, तो क्या बन जाएगा, एक प्रोटॉन अभी यहाँ पे और है, वो प्रोटॉन जब रिएक्ट करेगा C2H5 और CH3, ठीक, यहां तक सीक्वेंस समझ गए। अब हमको एक C2H5 चाहिए था, C2H5 लग गया, एक CH3 चाहिए था, CH3 लग गया। नाउ द की स्टेप इज कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। जस्ट कंडीशन इज डाइल्यूट KOH एक्वस, पानी में लेंगे, हीट करेंगे, एसिड भी रहेगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये CH2 CH3 हो गया और ये CH3 हो गया। यही कीटोन हमको बनाना था। देखिए 1 2 3 मेथाइल 2 पेंटालोन प्लस CO2 और प्लस C2H5OH। Then so this was all about how we can utilize the ethyl acetoacetate for the synthesis of different ketones। आपके एग्जाम में ये पूछा भी जरूर जाएगा कि कीटोन से कैसे, इथाइल एस्टोएस्टेट से कीटोन कैसे बनाते हैं, इस कीटोनिक हाइड्रोलिसिस का क्या प्रोडक्ट होता है, क्या रिएजेंट होता है। तो ये सब जस्ट इन अ समरी यू कैन अंडरस्टैंड दैट जस्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट सेलेक्ट द एसीटोन न्यूक्लियस and rest of the structural framework we can attach by reacting with alkyl halide. When we can also show the reaction of 2 moles of base if the alkyl groups are same। अगर यहाँ भी एथाइल होता, यहाँ भी एथाइल होता तो मैं एक ही स्टेप में दिखा देता, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है तो हमको 2 बार बेस से रिएक्शन करानी पड़ी, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ। So in next session we will see how acid hydrolysis work or how we can synthesize the carboxylic acids starting from ethyl acetoacetate. So this is all for this session. Thank you.